कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियस ओएफटी में, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होगा इंडियस ऑनलाइन फ्री टीचिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा आपका चैप्टर 1 के आगे के एक्सरसाइज को। इससे पहले मैंने आपको एक न्यूनन विधि तक के प्रश्नों को सॉल्व करना सिखा दिया है। कुछ थ्योरी के मैंने आंसर भी दिया था, आपको बताया था कैसे लिखना है, बीजांग क्या होते हैं, ऊर्ध्व तिरभ्याम विधि क्या है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं तो रिवीजन के लिए एक बार बता दूं, हमने पढ़ लिया है ऊर्ध्व तिरभ्याम, जिसमें हमें इस तरह से एक एरो बनाना था, जिसमें से पहला एरो बताता है कि इकाई का गुणा इकाई से होगा, तो इकाई में 4 है और इसका इकाई में 6 है। इस वाले एरो में दहाई और दहाई को रखते हैं, बीच में इनका ही तिर्यक गुणा होता है। तो इस वाले खंड में हम 4 छक्का 24 पूरा लिखेंगे, 6 दूनी 12 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 12 और 8 जोड़ दो, दोनों को आपस में 20 होता है, 2 दूनी 4। आंसर लिखते समय इकाई के 4 को लिखना है और दहाई को हासिल देते रहना है। इकाई को लिखो, दहाई को हासिल दो, तो 24 के 4 हासिल है 2, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 के 2 हासिल है 2, 4 2 6। ये हमारा ऊर्ध्व तिरभ्याम था। हमने सीखा था एक न्यूनन। एक न्यूनन के प्रश्नों में कॉमन ये था, एक तरफ 9 वाली संख्या थी और एक तरफ ऐसी संख्या होती जिसमें 9 नहीं होता। ठीक है, तो हमें इधर की संख्याओं में 1 घटाना है, तो इसमें से 1 घटाने के बाद 44 हो जाएगा 43। अब जो आया उसको उसमें से घटा दो, तो 9 में 3 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5। आपका आंसर हुआ 43 56। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं, वो चाहे जितने भी बड़े हों। बस आपको ध्यान देना है 9 वाला पक्ष बड़ा होना चाहिए, तब ये नियम अप्लाई होगा कि इसमें से आपको 1 घटाना है, तो 1 घटाने के बाद ये हो जाएगा इतना, इसको उसमें से घटा दो, तो 9 में 2 गया, 9 में 7 गया 2, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 8 गया 1। ये आपका आंसर एक साथ लिख देंगे इस वाले लाइन को हटा करके। ठीक, इसमें एक नया ये था, मान लेते हैं 9 वाला पक्ष छोटा हो, इसमें से तो 1 घटाना है, कॉमन है, लेकिन अब इसको अगर आप घटाते तो ध्यान से देखिए, पहले ये बड़ा है कि ये 807 बड़ा है 99 से, तो छोटे से बड़ा तो नहीं घटता। तो तब आपको क्या करना है, इसको इनके साथ में लिख देना है इस तरह से, तो बगल में, तो 807 के बगल में हमने क्या लिख लिया 99 को। तो जब भी 9 वाले पक्ष छोटे होते हैं तो इनमें से 1 घटाने के बाद जो आया उसके बगल में आपको इसको लिख देना है। बात समझ में आई? 1 घटाना है और इसी के बगल में इसको लिख देना है। लिख दिए? अभी आंसर नहीं है, आंसर अब आएगा। कैसे आएगा? 1 घटाने के बाद जो आया उसी को इसमें घटाना है इस तरह से। अब 9 में 7 जाएगा 2, 9 का 9, 7 में तो 8 जाएगा नहीं, उधारी ले लेगा तो 17 होगा, 17 में 8 जाएगा 9 बचेगा। अब इसने एक पाकी उधर दिया होगा तो एक खुद 9 और ये 7, तो ये आपका आंसर है। ठीक, तो अब तक हमने ये सीख लिया है। अब हम सीखेंगे आज हमारा एकाधिकन पूर्वण विधि। ठीक, एकाधिकन को सीखेंगे और निखिलम भी सीखेंगे। अब देखिए, इसी से जस्ट उल्टा है आपका एकाधिकन। ध्यान से देखिए, अगर मैंने लिखा 24 गुणित 26, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं देखना है। नियम कहता है इकाइयों का योग इकाइयों का योग 10 हो और दहाई दोनों तरफ बराबर हो। दोनों नियम चेक करते हैं, इकाई का योग 10 हो रहा है कि नहीं। इसका इकाई 4, इसका इकाई 6, 6 4 10 हो रहा है, सही बात है। दहाई दोनों में बराबर होना चाहिए, तो दहाई में यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, दोनों बराबर है। अच्छा, नियम तो अप्लाई हो गया, हाँ नियम फॉलो हो रहा है। अब आंसर कैसे आएगा? तो जैसे ही 6 और 4 का योग 10 हो रहा है आपको पता चल गया, तो बस आप उन्हीं को गुणा कर दो, 6 पहाड़ा 4 बार पढ़ो, तो 6 चौक 24 हो गया। दोनों में 2 है ना,
तो उससे एक अधिक को उसमें गुणा कर दो, तो 2 से 1 अधिक, 2 के बाद 3 आता है, 3 को उसमें गुणा कर दो, तो 2 3 6, खत्म। सेम देखो, मैंने अगर 34 और 36 लिखा तो 6 4 10 हो रहा है, तो सीधा गुणा करके 24 लिख दो। 3 के बाद 4 आता है, तो 3 से 1 अधिक 4 ही हुआ, तो उसी को उसमें गुणा करना है। तो यहाँ पर दहाई की संख्या अगर बराबर है तो उसे 1 अधिक या उसके बाद जो आता है उसको उसमें गुणा कर दो, तो 3 चौक 12। आ रहा है समझ? एक और देख लो, 7 3 10 हो रहा है, तो मैं तुरंत गुणा करके लिख दूंगा, 7 3 21, 7 के बाद 8 आता है, तो 8 7 56, जो आता है इसके बाद उसको उसमें गुणा कर दो। एक और देख लो, डाउट में किसी को नहीं रखना है, डाउट क्लियर होना चाहिए। 4 छक्का 24, दोनों में 6 है, 6 से एक अधिक 7 होता है, 7 छक्का 42। ठीक, और देखो 8 दूनी 16, 9 के बाद 10 आता है, और 10 निया 90 आया। एक और देख लो, 9 एक कम 9, देखो 9 और 1 10 हो रहा है ना, तो 9 एक कम 9। लेकिन जब 100 वाले प्रश्न आप बनाते हैं तो यहाँ 2 अंक होना चाहिए, अगर 2 अंक नहीं है तो आपको एक 0 लिख देना है, याद रखना है। अब दोनों तरफ 10 है दहाई में, तो 10 से 1 अधिक 11 होता है, तो 11 दहाई 110, तो आपका आंसर है ये। आया समझ? तो बस नियम चेक करो, गुणा करने से पहले इकाइयों का योग 10 हो रहा है, दहाई संख्या बराबर है, तो गुणा कर दो उनका आपस में। 3 3 7 21, और इससे 1 अधिक 8, तो 8 7 56। बात आई समझ? ठीक, अगर समझ आ गया, अगर आपको लगता है कि हाँ हम सीख गए, तो जितने भी प्रश्न 1.5 में उसको बनाइए, उत्तर की जांच पीछे करिए, फिर कमेंट करके बताइए कि हाँ सर हमसे बन गया। ठीक, और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। चलो अगला आपको सिखाते हैं कि एकाधिक विधि में और कैसे प्रश्न मिलेंगे। एकाधिक विधि में कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो स्क्वायर के रूप में होंगे। किस रूप में होंगे? स्क्वायर के रूप में होंगे, और हमेशा इसके इकाई में 5 होगा। ऐसे भी प्रश्न होते हैं एकाधिक के। तब करना क्या है, हमेशा देखेंगे आप 5 रहेगा सब में, तो सीधा 5 का गुणा 5 से कर दो, 25 आ गया। वही नियम फिर से अप्लाई, यहाँ पर जो भी हो उसके बाद जो आता है उसको इसमें गुणा कर दो, या इससे 1 अधिक इसमें गुणा कर दो, तो 2 से 1 अधिक 3, और 3 दूनी 6। फिर से यहाँ भी 5 है, तो 5 5 25 को लिखना है। इससे 1 अधिक 7 होता है, 7 चौक 7 छक्का 42। फिर से 5 5 25, 5 से 1 अधिक 6, और 6 5 30। समझ आ गया ना? बस इतना ही काम करना है। सपोज मान लो मैंने 15 लिखा, तो यहाँ भी 5 है, तो 5 5 25, अब यहाँ तो 1 है, 1 से 1 अधिक 2 होता है, तो 2 1 कम 2 ही आएगा, तो 225 आपका आंसर है। समझ आ गया? आ ही गया होगा। ठीक, चलो ना समझे वो कमेंट कर दो, या फिर मेरे बताए हुए नियम को फिर से देख लो। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा निखिलम। तो भैया निखिलम विधि क्या है वो समझते हैं, ध्यान से देखना। निखिलम में आपको ध्यान ये देना है, कुछ प्रश्नों के आधार 10 होंगे, कुछ प्रश्नों के आधार 100 होंगे, कुछ प्रश्नों के आधार 1000 होंगे, अब वो 10,000 लाख करके बढ़ते रहेगा। लेकिन इस 3 प्रश्न के आधार के, इन 3 आधार के आधार पर हम कुछ प्रश्न बनाएंगे। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं 8, इन तीनों में से किसके करीब है, नजदीक किसके है, तो आप बताएंगे 10 के नजदीक है। क्यों? क्योंकि बस 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 आ ही जाएगा। अगर मैं पूछूं 12 किसके नजदीक है तीनों में, तो ये भी किसके नजदीक है, 10 के नजदीक है, बस 10 से 2 अधिक है। अगर मैं पूछूं 5, ये भी 10 से अधिक है। ठीक है, अगर मैं पूछूं 20, तब भी ये इसके अधिक है, मात्र 10 अधिक है। लेकिन मैं आपसे पूछ दूं 95, तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो ये 100 के करीब है। मैंने पूछा आपसे 106, ये भी 100 के करीब है। तो आपको इस तरह से पहचानना आना चाहिए। मैंने दिया 996, 996 में अगर 4 जोड़ते हो तो 1000 हो जाएगा, इसका मतलब वो 1000 के करीब है। तो संख्याएं आपको पहचानना आना चाहिए कि वो किसके करीब है। ठीक है, अगर आपने पहचान लिया तो गुणा कैसे करना है, चलिए वो भी सिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर मैंने आपको प्रश्न दिया 12 और 18 को मल्टीप्लाई करो,
निकलन विधि में ऐसा कोई नियम नहीं ध्यान देना है कि इकाइयों का योग 10 हो रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बस आपको क्या करना है, आपको ध्यान देना है कि आधार उसका कितना है, आधार उसका कितना है। तो ये दोनों 10 के करीब है, तो उससे वो कितना अधिक है ये आपको बताना है। तो 12 जो है वो 10 से 2 अधिक है, 18 जो है वो 10 से 8 अधिक है। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए मैंने कुछ और प्रश्न लिखा इस तरह से, यहाँ भी आप पहचानो कि ये किसके आधार के करीब है, तो ये 10 के आधार के करीब है। ठीक है, 10 के करीब है। तो 10 से कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, ये 4 अधिक है। ये 10 से 2 अधिक था, ये 8 अधिक था, ये 3 अधिक है, ये 4 अधिक है। इसी तरह से कुछ भी प्रश्न हो सकता है। ये 10 से 6 अधिक, ये 10 से 4 अधिक। समझ आया? तो पहला काम तो ये है, जो अधिक है उसको अलग कर देना, कम होगा उसको भी अलग कर देना। अब गुणा करना है तो कैसे करना है, देखो ध्यान से। अलग जो किया उनका गुणा होता है, और अगर ये 10 के करीब वाली संख्या है तो गुणा करने पर अगर डबल अंक आया तो आपको 1 को लिखना है, 1 को हासिल दे देना है। तो आप बोलेंगे 8 दूनी 16, 16 की 6 हासिल आई 1। अब इन दोनों को ऐसे सॉल्व करना है, तो 12 और 8 को जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। 6 का 6, 1 का 1, 2 का 2, या आपका आंसर 216। ठीक, समझ आया? नहीं आया? अलग जो किया उसका गुणा करना है, तिर्यक जोड़ना या घटाना है चिन्हों के अनुसार। किसी एक पक्ष को, या तो इनको जोड़ लो या तो इनको जोड़ लो। इन दोनों को जोड़ोगे तब भी 20, 12 8 जोड़ोगे तब भी 20। ठीक, आगे देखो। 3 चौक 12, 12 की 2 हासिल आएगी। 13 में 4 जोड़ेंगे 17, ये 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 2 का 2, 7 और 1 8 और 1 182। 6 चौक 24 की 4 हासिल आई 2, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 14 में 6 जोड़ेंगे तब भी 20, तो 4 2 2 ये आपका आंसर। समझ आया? ठीक, अभी और समझना है। मान लेते हैं कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसमें एक तो अधिक है पर एक कम है। अब ध्यान देना इस प्रश्न में, ये 10 से 2 अधिक है पर ये 10 से 2 कम है। तो जो कम होता है उसको माइनस में दर्शाना है, जो अधिक है उसको प्लस में दर्शाना है। इसके बाद भी आपको ये ध्यान देना है कि आपको गुणा करते समय चिन्ह को देखना है। 1 + 1 माइनस हो तो प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो जब संख्याएं माइनस में आए तो उसको यहाँ नहीं लिखना, डायरेक्ट यहाँ जो लिखते थे इस तरह से नहीं लिखना, आपको उसके जगह वहां शून्य लिख देना है। क्या लिखना है? शून्य। हाँ, इसके बाद जो इनका गुणा जाएगा उसको नीचे लिखना है। तो 2 दूनी कितना होगा? 4 होगा, हमने 4 नीचे लिखा। समझ आया? तो जब भी प्लस माइनस हो तो वहां शून्य लिखा जाएगा, और इनके गुणा में जो भी है उसको नीचे लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद सॉल्व वैसे ही करना है, चाहे आप ऐसे सॉल्व करें चाहे ऐसे करें। 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 8 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ प्लस है इसलिए 8 और 2 जोड़ेगा तो तब भी 10 आएगा, तो आप सीधा 10 लिख दो। इस तरह से 100 हो गया। 100 में जब आप 4 घटाएंगे तो 96 बचेगा, और 12 8 96 होता है आपका आंसर है। समझ आया? ठीक, और देखो, मैंने लिखा 13, मैंने लिखा 9। अब आपको बताना है 13 10 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। 9 10 से कितना कम है? 1 कम है। यहाँ भी प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ भी 0 लिख लेना है, और 3 एकम 3 आएगा उसको नीचे में लिख लेना है। ठीक, समझ आ गया? हाँ भाई आ गया। आगे बढ़ते हैं। 13 में 1 घटाएंगे तो 12 आएगा। अगर मैं 9 में 3 जोड़ू तब भी 12 आएगा, तो मुझे लिखना है यहाँ पर 12। अब 120 में 3 घटाएंगे, 120 में 3 घटाएंगे तो 117 बचेगा। ये आपका आंसर। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझाते हैं। अब तक हमने जो भी प्रश्न बनाया ये 10 के करीब थे। अब हम ऐसे प्रश्न बनाएंगे जो 100 के भी करीब हो, जो 1000 के भी करीब हो। जैसे कि मैंने लिखा 95, मैंने लिखा 105। ये 100 के करीब है और यहाँ पर 2 जीरो होता है। इसका मतलब जब आप अलग करेंगे तो 2 संख्या होनी चाहिए, जब आप नीचे भी लिखेंगे गुणा करके तब भी 2 संख्या होनी चाहिए। समझाता हूं, ध्यान दीजिए। ये 5 कम है लेकिन 2 संख्या होनी चाहिए, तो आप 05 लिखेंगे। ये भी 5 अधिक है तो सिर्फ 5 ना लिख करके 05 लिखना है। ठीक, तो जो 100 के करीब होते हैं उसमें 2 अंक होना चाहिए। तो अगर अलग एक ही अंक हो रहा है तो उसके सामने आप 0 लिख लेंगे, तो अब 2 अंकों का हो जाएगा। ठीक, तो ये 5 कम था 100 से तो हमने 5 लिखा, ये 5 अधिक था तो तब भी हमने 5 लिखा। 2 अंक होना चाहिए इसलिए हमने 0 लिखा।
यहाँ भी माइनस प्लस है, इसलिए हम यहाँ इसके जगह शून्य लिखेंगे। अब 10 वाले में 1 शून्य लिखा जाता था, 100 वाले में 2 शून्य लिखेंगे, 1000 वाले में 3 शून्य लिखेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए, तब गलती नहीं होगा। इनका गुणा करने पर आ रहा है 5 पंचे 25, उसको नीचे लिखेंगे और घटाएंगे। 95 में 5 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 105 में 5 घटाएंगे तब भी 100 होगा, इसलिए हमने 100 लिखा। अब ऊपर में 10,000 है, नीचे में 25 है। अब 10,000 में अगर आप 25 घटाते हैं तो 9,975, ये आपका आंसर है। और देखते हैं, इसमें भी कुछ प्रश्न ऐसे हो सकते हैं कि दोनों प्लस हो। इस तरह से ये 4 अधिक है तो हम 0,4 लिखेंगे, ये 6 अधिक है तो 0,6 लिखेंगे। अब ये तो दोनों प्लस है तो अब अलग से शून्य नहीं लिखना, जो इनका गुणा करने पर आएगा हमें सिर्फ वही लिखना है। तो 4 छक्का 24 हो गया, 104 में 6 जोड़ेंगे 110 हो गया, ये आपका आंसर है। अब यहाँ भी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, देखिए 109, 9 अधिक है 100 से और ये 1 अधिक है 100 से। अब यहाँ पर मैं गुणा करूंगा तो 9 एकम 9 आएगा, लेकिन मैंने बताया था अलग 2 अंक करोगे तो नीचे भी 2 अंक ही लिखना है, लेकिन यहाँ पर तो 9 एकम 9 आया, तो दूसरा क्या लिखें? तो जैसे 0 है वैसे सामने भी 0 लिख दो, बस यही ध्यान रखना है। 109 में 9 1 जोड़ोगे तो 110 होगा, ये आपका आंसर है। तो जब गुणा करने पर 1 अंक आए तो आपको सामने में 0 लिखना, इतना याद रखना है। समझ आया? सेम प्रश्न अब 1000 का होगा। देखिए, अगर मैंने लिखा 996, मैंने लिखा 1004, अब बताओ ये कितना कम है 1000 से? तो ये 1000 से 4 कम है, लेकिन 1000 में 3 जीरो, क्योंकि 10 वाले में 1 जीरो, 100 वाले में 2 जीरो, तो 1000 वाले में 3 जीरो। लेकिन एक संख्या 4 अधिक अलग हो गई है, तो जो 2 जीरो मिला करके 4 के साथ 3 संख्या हो गई, तो 3 संख्या अलग दिखाना है तो हमने 3 दिखा दिया। तो जब अलग एक ही संख्या हो तो आपको 2 जीरो लिखना है, अलग मान लेते हैं 2 संख्या हो तो फिर आपको 1 जीरो लिखना है। कुल मिलाकर के यहाँ 3 अंक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये 1000 से 4 अधिक है तो हमने +4 लिखा। अब यहाँ भी हमें 3 अंक लिखना है। अब देखते हैं प्लस माइनस माइनस होगा, इसलिए 3 जीरो लिख दो। ठीक, अब 196 में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो वो 1000 हो जाएगा, या 1004 में 4 घटाएंगे तब भी 1000 ही होगा। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब हमें भाग करना है, सॉरी घटाना है, तो 4 चौके कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 0 का 0 लिखेंगे आप, ठीक है। तो अब घटाएंगे, तो 10 में 6 जाएगा 4, 9 में 1 जाएगा 8, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। अब ये 9 कैसे हुए? दिख तो शून्य रहे, तो भाई ये 0 6 को काट नहीं सकता, ये उधारी मांगेगा इससे, ये मांगेगा इससे, ये मांगेगा इससे, और ये मांगेगा इससे, ये मांगेगा इससे। अब ये वाला मांग लिया इससे, तो ये 10 हो गया। अब 10 इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा, परंतु इसको 1 किसने दिया? इसने दिया। तो जब 10 ने 1 दिया तो खुद 9 हो गया, तो यहाँ पर जो संख्या बचेगी वो 9 बचेगी, इसलिए मैंने 9 लिखा। अब ये 10 इसको देगा तो खुद 9 हो जाएगा, इसलिए ये वाला 9 लिखा। अब ये 10 है, लेकिन ये जब इसको 1 देगा तो ये खुद 9 हो जाएगा। अब ये जब इसको देगा तो ये भी खुद 9 हो जाएगा। अब ये 10 में से 1 गया तो ये 10, लेकिन ये 9, तो 10 में 6 गया 4, इसने 1 दिया था तो 9 हो गया, 9 में गया 8। ठीक, तो घटाना आई होप आपको आता होगा, आप ध्यान से घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ आया? निगलन विधि काफी सरल है, समय आपका बचाता है, बस आप नियम को ना भूले कि किसमें कितना जीरो लगाना है और कैसे बनाना है। ठीक, चलिए, निकलम अगर समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को हो सके तो ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल को देखिए, फिर आपको समझ आ ही जाएगा। अगला विधि देखते हैं हमारा क्या है। अगला विधि है सूत्र के प्रयोग से हल कीजिए। सूत्र के प्रयोग से हल कीजिए, ऐसा प्रश्न मिलता है कि यहाँ पर आपको एक सूत्र ध्यान देना है, और ऐसे प्रश्न को एग्जाम में पूछा जाता है। सूत्र से हल करें। सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ठीक, और ये सूत्र किसके बराबर होता है? तो ये a + b का होल स्क्वायर बराबर ये होता है a² + 2ab + b²। ठीक, अब मान लेते हैं आपको प्रश्न मिला 65 का वर्गमूल में सूत्र से हल करके इसका आंसर बताओ।
करना क्या है ध्यान से देखिए, जब भी दो अंकों की एक संख्या में वर्ग लगा करके दे तो उसमें से जो पहला अंक है उसको आपको a मान लेना है। तो a का मान हो गया 6, दूसरा जो मान होगा उसको b का मान मानना है, तो 5 हो गया b का मान और 6 हो गया a का मान। इतना कर लिए, ठीक है भाई, हो गया। अब सीधा सूत्र लिख दो, a² 2ab b²। अब जहां b दिखे वहां 5 रखो, जहां a दिखे वहां 6 रख दो। तो यहाँ b दिख रहा है तो यहाँ हम 5 रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। यहाँ a दिख रहा है तो a का मान 6 तो यहाँ 6 रख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, इसलिए दोनों में स्क्वायर लगा दिए। अब बीच में हम देख रहे हैं कि 2 है तो 2 ही लिख दो, और उसके साथ a भी दोनों है तो a भी दोनों है, इसका मतलब आपको 6 भी लिखना है गुणित करके और 5 भी लिखना है गुणित करके। तो इस तरह से आपको मान भरना है। तो इसको a माना, इसको b माना, जहां b था वहां 5 रखे, जहां a था वहां पर 6 रखे, यहाँ a भी दोनों है तो 6 5 दोनों को रखे, 2 है तो 2 लिखना ही है। अब आपको गुणा करना है, 6 की घात 2 मतलब 6 है 2 बार, इस तरह से, इसलिए आपको लिखना है 6 6 36। 5 भी 2 बार है, 2 बार मतलब ऐसे 5 2 बार है नहीं, 5 इस तरह से 2 बार है, तो 5 पंचे 25। बात समझ में आई? हाँ, 6 पंचे 30, 30 दूनी 60। ठीक, तो इस तरह से आराम से आप गुणा करेंगे। अब आंसर लिखेंगे तो वैसे ही 25 का 5 हासिल है 2, 62 का 2 हासिल है 6, 36 और 6 42, ये आपका आंसर। समझ आया? ठीक, नहीं भी आया होगा चलो हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं और आपको और अच्छे से समझाते हैं। चलिए, एक छोटा प्रश्न है 42 की घात 2। जो पहली संख्या उसको a मानना है, तो यहाँ पर पहली संख्या 4 है तो हमने a बराबर 4 लिखा, दूसरी संख्या 2 है तो b बराबर 2 लिखा। सूत्र वही रहेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। अब पहले a का मान 6 था तो 6 की घात 2 लिखे थे, अब a का मान 4 है तो 4 की घात 2 लिखेंगे। b का मान 2 है तो यहाँ पर 2 की घात 2 लिखेंगे, और बीच में दोनों होना चाहिए तो 2 तो पहले से रहता है। आपका a का मान 4 और b का मान 2, यहाँ प्लस का प्लस, और चिन्ह भी ध्यान से लगाओ। 4 का गुणा 2 बार तो 4 दूनी नहीं, 4 का गुणा 2 बार कहने का मतलब है 4 गुणित 4, 4 2 बार है तो 4 चौक 16। तो जब भी घात 2 हो तो 2 बार का मतलब वही संख्या फिर से एक बार है तो 4 चौक 16। 10 की घात 2 मतलब 10 धाम 100, 10 दूनी 20 नहीं करना है। ठीक, 2 दूनी 4, ठीक, 2 चौक 8, 8 दूनी 16। आंसर लिखते समय आप 4 का सिर्फ 4, 16 का 6 हासिल आइए और ये 17, ये आपका आंसर। समझ आया? आ गया आपका। नहीं भी आया होगा तो आपका कमेंट जिंदाबाद, नीचे कमेंट करके बताएं मेरा समझाना समझ में आया कि नहीं, आपको कोई डाउट रहे या नहीं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा समझाना अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर और 100 से अधिक लाइक का, तो टारगेट पूरा कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग।